नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को लगभग 800 के ऊपर 800 के आसपास बाइंग किए थे। मतलब अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने के बाद उनकी उम्मीद ही खत्म हो गई दोस्तों। ऐसे में बहुत सारे टेस्टर ने दोस्तों आज के दिन मतलब डिसीजन भी लिया होगा कि हम इस स्टॉक को जो है कि सेल कर देंगे। तो जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे टेस्टर टॉप पे बाइंग करके फंसे, उससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। और अभी कुछ इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों कि मतलब गिरावट में बाइंग करने के बारे में भी विचार कर रहे होंगे, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आज हम कंपनी के रिजल्ट के ऊपर भी आएंगे दोस्तों, लेकिन हाँ सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी में जो कि मतलब गिरावट की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर ही चल रहा था, प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर चल रहा था। उसके बाद कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। रिजल्ट के बाद दोस्तों इस स्टॉक में लगभग 3 से 4% की गिरावट देखने में, लेकिन हाँ उसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली है। इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद फिर देखा जाए तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, स्टॉक में इतनी गिरावट कैसे हो गई, तो उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के स्टैंड अलोन को नंबर को देखते हैं, मतलब जिसमें कंपनी एक केमिकल का बिजनेस करती है तो उसी नंबर को हम देखते हैं। यहाँ पे रुपीज़ एंड करोड़ में है, तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स जो है कि डाउन हो गए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। वहीं पे कंपनी के खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस देखा जाए तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी डाउन देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए मतलब देखा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों बेसिस पे इसको भी अप डाउन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के मतलब देखा है तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस सब मिलाने के बाद दोस्तों इस कंपनी के जो स्टैंड अलोन नंबर है वो भी देखा जाए तो खराब ही देखने को मिले हैं। ईपीएस फॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो है कि खराब ही देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक प्रकार से फ्लैट, उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त पिटाई हुई है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में कुछ जो अपने को रिकवरी देखने को मिली, तो उस पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये भी देखा है तो रुपीज करोड़ में है। और उसके बाद कंसोलिडेट नंबर है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो कंपनी के सेल्स मतलब जबरदस्त। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या दोस्तों, जो कंसोलिडेट नंबर थे उसको देख करके मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आ गई कि कंपनी की बहुत ज़्यादा जो है कि सेल्स डाउन हो गई। इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा मतलब पिटाई हो गई। उसके बाद जब उसके स्टैंड अलोन नंबर को देखा गया दोस्तों तो उसमें कुछ अपने को रिकवरी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो मतलब कंसोलिडेट देखेंगे तो आपको बहुत जो कि हायर कंपनी ने रखा था, इस कारण से मतलब जो है गिरावट देखने को मिली। उसी परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे आपको गिरावट देखने को फंसे। उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ कुछ ट्रेडर ऐसे में हो सकता है गिरावट में फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब बाइंग कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले ये कंपनी मतलब हाई लगाई थी लगभग 620 रुपये का, एक्चुअल में कंपनी 800 तक भी गई थी। वहीं पे लो की बात करें तो 29 मार्च को 265 रुपये तक ये कंपनी आई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि हाई कंपनी नहीं लगाए लेकिन लो जरूर लगा दिया, तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों इसमें जो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट देखिए क्या हुआ कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर तो मेरे पॉइंट से देखिए जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया था उन्होंने ही देखा जाए तो 20% माल डिलीवरी में उठाया है। हालांकि दोस्तों मतलब देखिए कुछ होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इमोशनली किसी स्टॉक से अटैच रहते हैं दोस्तों, तो उसमें देखा जाए तो मेरे पॉइंट से देखिए वही इमोशनली लोग हैं जो कि हो सकता है किसी ने ऑरेजिंग भी किया होगा या किसी ने ओपन मार्केट से बाइंग भी किया होगा। हालांकि दोस्तों जो मतलब ट्रेडर्स की बात करें जो मतलब बहुत लंबे समय से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे किसी स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उन्होंने तो आज के दिन देखा है तो सेल करके निकल गए। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो वही जो है कि ऐसे स्टॉक में फंसते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करते हैं ₹1.25 का कंपनी ने डिविडेंड दिया, जो कि फाइनल डिविडेंड है दोस्तों। इसमें जो है कि बोर्ड के अप्रूवल के बाद ये डिविडेंड के एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों स्टॉक में बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ सबसे पहले बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया, हालांकि उन्होंने गिरावट में जो है कि फायदा उठाया। वहीं पर अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने भी इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, मतलब प्रमोटर की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें तो इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम एफआईज की बात करेंगे तो एफआईज जो है कि कई क्वार्टर से तो धीरे धीरे सेल कर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में पूरी तरह से एग्जिट कर दिए दोस्तों। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फंसा कौन, फंसने वाली बात करें दोस्तों देखिए फंसने का मतलब क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, बहुत हैवी अमाउंट लगा देते हैं और कोई लमसम अमाउंट नहीं दोस्तों, मतलब पूरी तरह से जितना भी उनके पास किसी स्टॉक में निवेश करने की बात रहती है दोस्तों, मतलब वो पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में निवेश कर देते हैं, पार्ट पार्ट में निवेश नहीं करते। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि डीआईएस और प्रमोटर की बात करें तो उन्होंने इस स्टॉक में बाइंग किया है।
वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो ये छोटी सी कंपनी है। छोटी कंपनी होने का मतलब देखा जाए दोस्तों, जिस साइज की कंपनी है उस हिसाब से कंपनी के पास 100 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों कंपनी ये भी जो है कि केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ऐसे में दोस्तों अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा है तो पूरी तरह से केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों मतलब स्ट्रगल कर रही है। आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों जो कि स्ट्रगल कर रही है। हालांकि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट देखा है दोस्तों मतलब बहुत सुपर डुपर हिट नहीं है दोस्तों, या तो ओके ओके आप कह सकते हैं या फ्लैट कह सकते हैं। मतलब देखा जाए तो मार्केट में गिरावट दर्ज नहीं की है उनको, मतलब एक प्रकार से वो जो है कि बच गए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं कि ऐसा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। वहीं पे ऐसी छोटी मोटी कंपनियां दोस्तों जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनियां, तो ऐसे में इनके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आना जरूरी है। तो इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी के रिजल्ट खराब ही देखने हुए। सीजीआर की बात करें तो कंपनी एक साल में मतलब जब से कंपनी आई दोस्तों लगभग देखा है तो 70% तक डाउन हुई थी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का घटते हुए दिख रहा है। कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है, इस कंपनी के रिजल्ट खराब कैसे आया दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बता देते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी दोस्तों इंसेक्टिसाइड और हर्बेसाइड, फंगिसाइड एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड मतलब जो कि केमिकल बनाती है। यहाँ पे देखें दोस्तों तो एग्रो केमिकल से भी रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। वहीं पे इस कंपनी का कंपटीटर कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर दोस्तों पीआई इंडस्ट्री, मतलब माफ़ करना पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, सुमितोमो, मतलब देखा जाए तो ये सारी कंपनियां दोस्तों एग्रो केमिकल से रिलेटेड और फंगिसाइड मतलब पेस्टिसाइड से रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे में देखा है तो मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से पेस्ट कंट्रोल ही एक प्रकार से मतलब जो कि इस कंपनी का बिजनेस आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे बहुत हैवी कंपटीशन देखने को मिलते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ज्यूरी टेस्टर के पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में कंपनी 10% डाउन है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 37 से 38% कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों एक साल की बात करें तो 42% कंपनी डाउन है, जैसा कि हमने देख लिया। और 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी जो है कि 60% डाउन है। एक्चुअल में अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 70% तक डाउन हुई थी, जैसा कि इसने थोड़ा सा क्या है कि रिकवरी भी दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी लगभग 70% डाउन हुई थी। जो रिटेस्टर हमारी पुरानी वीडियो को देखते हैं दोस्तों उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड भी हमने जो है कि मतलब अभी तक पॉजिटिव ही बताया। हालांकि दोस्तों मतलब जो केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों वो जब तेज़ी दिखाना चालू करती है दोस्तों तो उनका जो आपको चार्ट देखने को मिलेगा। हालांकि हम जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों सबका चार्ट आपको ऐसे ही देखने को मतलब थोड़ी सी गिरावट देखने के बाद फिर जो है कि रिकवरी आपको देखने को मिलेगी और एक तरफा जो है कि तेज़ी भी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी है और ऐसे में छोटी कंपनी है दोस्तों। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसके जो रिजल्ट है दोस्तों रिजल्ट बहुत ही खराब आए, मतलब जो उम्मीद थी उम्मीद खत्म होने के कारण। हालांकि दोस्तों अभी तक देखा है तो सभी जो है कि लॉस में है, डीआईज एफआईज तो है ही नहीं दोस्तों। प्रमोटर की बात करें तो अपना स्टेक को जो है सेल करते नहीं। हालांकि पब्लिक की बात करें तो लॉस में तो वो ऑरिजिन करने के बारे में विचार कर रही है, तो मतलब लॉस में दोस्तों कोई सेल करेगा नहीं, आपको पता है। हालांकि दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि लगभग 300 के आसपास या 300 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। वहीं पे अगर हम हायर साइड की बात करें तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी केमिकल वाली कंपनियां दोस्तों जिनके रिजल्ट खराब आने के बाद भी देखा है तो अभी वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम रोज़री बायोटेक की बात करें तो उस कंपनी के भी रिजल्ट खराब आए थे, लगभग 500 550 तक कंपनी गई थी और अभी 700 के ऊपर ट्रेड हो रही। तो हो सकता है कि ऐसे में ये कंपनी मेरे पॉइंट से 500 के आसपास भी जा सकती है, जिसमें हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।